अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उर्दू पीडिया में खुशामदीद। नाजरीन ग्रामी, अपनी अदाओं से लोगों के होश उड़ा देने वाले ख्वाजा सरा की हकीकत सामने आ गई। काशान राजपूत महक मलिक कैसे बना? महक मलिक असल में कौन है और लोग इसके क्यों दीवाने हैं? महक मलिक के रक्स में ऐसी क्या खास बात है कि भारतीय अदाकाराएं भी इसे चाहती हैं? महक मलिक कितनी अमीर है? आज की वीडियो में तफसील के साथ महक मलिक के अरूज और इसकी पुरस्रार जिंदगी के बारे में बातचीत की जाएगी, लिहाजा वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक जरूर देखिएगा। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो आइए चलकर मौजू का बाकायदा आगाज करते हैं। मोअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, महक मलिक एक ऐसी पर्सनैलिटी बन चुकी है जिसके बारे में सब जानना चाहते हैं। इसकी वजह यह है कि हसीन होने के साथ साथ वो बहुत पुरस्रार शख्सियत की मालिक है। पाकिस्तान की तारीख में किसी भी ख्वाजा सरा को इतनी शोहरत नसीब नहीं हुई जो कि महक मलिक के हिस्से में आई है। इसका चर्चा सरहद पार भारत में भी है। बाज़ ज़राए के मुताबिक महक मलिक को बॉलीवुड में काम करने की पेशकश भी हुई, मगर महक मलिक ने इस पेशकश को मुस्तरद कर दिया। महक मलिक का ताल्लुक जनूबी पंजाब के एक पसमानदा शहर कोट अद्दू से है। इसकी पैदाइश 11 मार्च 1995 को हुई। वालिदैन ने जी भर कर खुशियां मनाई कि इनके यहाँ एक खूबसूरत बेटे की विलादत हुई है। उन्होंने मिठाइयाँ तकसीम की और अपने बेटे का नाम काशान राजपूत तजवीज़ किया। वो इससे बिल्कुल बेखबर थे कि आगे चलकर काशान राजपूत की पहचान एक मारूफ रक्कासा के तौर पर होगी और दुनिया भर के लोग इसे महक मलिक के नाम से पुकारेंगे। महक मलिक के वालिदैन ने बड़े अरमानों के साथ इसे स्कूल में दाखिल करवाया, मगर इसका दिल पढ़ाई में हरगिज नहीं लगता था, बल्कि वो नूरजहान के गानों पर रक्स करता और मेकअप का सामान लिए ड्रेसिंग टेबल के सामने नजर आता। वालिदैन ने ये सूरत हाल देखी तो इसे हुनर सिखाने के लिए एक बार्बर यानी हजाम के पास भेज दिया ताकि काशान राजपूत कुछ कमाकर इनका हाथ बटा सके। मगर काशान ने अपने जिस्म में होने वाली तब्दीलियों को महसूस कर लिया था। उसे यकीन हो चुका था कि वो मर्द है ही नहीं बल्कि एक ख्वाजा सरा है। इसलिए इसने घर से भागकर ख्वाजा सराओं के गिरोह को ज्वाइन कर लिया ताकि वहाँ आज़ादी से डांस कर सके और अपनी जिंदगी एक शीमेल की तरह गुजार सके। दोस्तों, सबसे पहले इसने अपनी पुरानी शनाख्त खत्म करने के लिए अपना नाम काशान राजपूत से महक मलिक रख लिया और फिर कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। महक मलिक के बाकी बहन भाइयों में इस तरह का कोई जिनसी मसला नहीं है। महक मलिक के 5 भाई और 1 बहन है और ये सब नॉर्मल जिंदगी गुजार रहे हैं, अगरचे इनके माली हालात महक मलिक की निस्बत बहुत ही ज्यादा खराब हैं। आगाज में महक मलिक मेलों और ठेलों और शादी की तकरीबात में डांस किया करती और चंद हजार रुपए मुआवजे के तौर पर वसूल करती, मगर एक शादी की तकरीब में किए गए डांस ने महक मलिक की जिंदगी बदल डाली। इसके रक्स की वीडियो किसी ने सोशल मीडिया पर शेयर की जो देखते ही देखते वायरल हो गई और चंद ही दिनों में लाखों लोग महक मलिक के दीवाने होने लगे। बड़े बड़े बिजनेसमैन और जागीरदार इसकी एक झलक देखने को बेताब होने लगे। इसे जागीरदार मुख्तलिफ खुशी के मौकों पर बुलाते और लाखों रुपया लुटाते, जिसे देखते हुए महक मलिक ने एक मुजरा करने का मुआवजा 3 से लेकर 20 लाख कर दिया। इसके बावजूद लोग इसे बुलाते और इसकी आंखों के सहर में गिरफ्तार हो जाते। महक मलिक का जादू सर चढ़कर बोलने लगा। इसकी रक्स और इसकी खूबसूरत अदाएं देखने के लिए हर कोई बेताब नजर आने लगा। चंद ही सालों में महक मलिक ने हर तरफ धूम मचा दी। स्टेज और थिएटर पर भी इसकी मांग बढ़ने लगी। थिएटर के ड्रामों की कामयाबी की जमानत महक मलिक का रक्स बन गया। नामवर प्रोड्यूसर्स ने महक मलिक से राब्ता करना शुरू कर दिया ताकि इनके ड्रामे कामयाब हो सके। यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि लाखों ख्वाजा सराओं में आखिर महक मलिक ही इतनी कामयाब क्यों हुई? इसमें ऐसी क्या खास बात है? नाजरीन ग्रामी, अगर महक मलिक की शख्सियत का जायजा लिया जाए तो वाज़े होता है कि वो निहायत पुरकशिश है और जो कोई इसकी आंखों में एक बार झांक ले वो इसके जादू से बच नहीं सकता। इसके अलावा बचपन से ही इसने रक्स सीखना शुरू कर दिया था और ख्वाजा सराओं के गिरोह में शामिल होने के बाद इसने बड़ी मेहनत की और अपने गुरु से रक्स सीखा। इसका अंदाज़े नशिस्तो बर्खास्त यूं लगता है जैसे मुगलिया अहद की किसी नामवर तवाइफ का हो जो बड़े बड़े नवाबों को मोहल्लात से झोंपड़ों तक ले आती थी। महक मलिक ने भी ये सब कुछ सीखा है कि किस मौके पर किस तरह की अदाएं दिखाकर दिल लुभाना है। इसी वजह से वो बाअसर लोगों में खासी मकबूल है। महक मलिक की जिंदगी के कुछ ऐसे हैरान कुन गोशे भी हैं जो समझ में नहीं आते। वो एक मजहबी जहन रखने वाली ख्वाजा सरा है। इसे मारूफ उलमा के साथ देखा गया जहां वो इस्लाम का पैगाम फैलाने का अहद करती दिखाई दी। वो बारहा इस्लाम से अपनी मोहब्बत का इजहार कर चुकी है। इसने कभी भी इस तरह का कोई बयान नहीं दिया जिससे मुसलमानों की दिल आजारी का पहलू निकलता हो, बल्कि वो फुर्सत में तबलीगी जमात के साथ वक्त गुजारती है।
اس کے مطابق بچپن سے ہی اسے اسلام سے محبت تھی اور اس نے اسلام کا کافی حد تک مطالعہ بھی کیا اور اپنی خواجہ سرا برادری میں اس کی اس حوالے سے خاصی عزت ہے۔ بہت سے لوگ مہک ملک کی شخصیت کے اس پہلو کو سمجھ نہیں پا رہے۔ مہک ملک کو مختلف مقدمات کا سامنا بھی رہا جس میں اغوا کا مقدمہ بھی شامل تھا، مگر اس مقدمے میں مہک ملک سرخرو ہوئی۔ اس کے علاوہ پولیس نے بھی اس کے تھیٹر پر چھاپے مارے جس میں فحاشی کا الزام لگایا گیا۔ مہک ملک نے ایسے مقدمات کو ایک سازش قرار دیا اور واضح کیا کہ وہ فحاشی کی قائل نہیں ہے، وہ آرٹ اور فن پر یقین رکھتی ہے۔ اس نے مزید یہ واضح کیا کہ اس پر یہ مقدمات مختلف اداکارائیں بنا رہی ہیں جو اس کی بڑھتی ہوئی مقبولیت سے جیلس ہیں اور کسی طرح سے وہ اسے ناکام دیکھنا چاہتی ہیں، مگر وہ مسلسل محنت سے سب کے منہ بند کرنا جانتی ہے۔ ناظرین، یہ بات بھی خاصی دلچسپی کی حامل ہے کہ انڈیا جیسی فلم انڈسٹری میں بھی مہک ملک کا چرچا ہے۔ مہک ملک کے رقص سے بالی ووڈ کی نامور رقاصہ جھانوی کپور متاثر نظر آتی ہے۔ اس نے ایک نجی محفل میں اس خواہش کا اظہار کیا کہ مہک ملک کو بالی ووڈ میں ہونا چاہیے کیونکہ اس کے رقص میں جو لطافت ہے وہ کم ہی دیکھنے کو ملتی ہے۔ جھانوی کپور نے مزید کہا کہ مہک ملک کے ایکسپریشن کا کوئی جواب نہیں۔ یہ بھی سننے میں آیا ہے کہ مہک ملک کو آئٹم سانگ کے لیے بالی ووڈ کے پروڈیوسرز نے پیشکش کی تھی، مگر مہک ملک نے اسے یہ کہتے ہوئے رد کر دیا کہ وہ ایک آئٹم سانگ کے لیے بھارت نہیں جا سکتی، وہ اپنے ملک پہ ہی رہ کر کام کرنے کو ترجیح دے گی۔ اس وقت مہک ملک کے 1 کروڑ سے زیادہ فالوورز ہیں۔ وہ ٹویٹر اور دیگر سوشل میڈیا پر مقبول ہونے کے ساتھ ساتھ ایک کامیاب ٹک ٹاکر بھی ہے۔ ایک محتاط اندازے کے مطابق مہک ملک کے پاس 50 کروڑ سے زیادہ کی پراپرٹی ہے جس میں نقد رقم کے علاوہ گھر، گاڑیاں اور دیگر اشیاء شامل ہیں۔ اتنے اثاثے پاکستان کی کسی بھی معروف فلم سٹار یا اداکارہ کے پاس نہیں ہیں۔ مہک ملک نے غربت سے امارات تک کے اس سفر میں کبھی غرور اور تکبر کا اظہار نہیں کیا۔ وہ اپنے پرانے دوستوں اور رشتہ داروں کا بھرپور خیال رکھتی ہے۔ وہ کوشش کرتی ہے کہ اپنی خواجہ سرا سوسائٹی کی ہر ممکن مدد کر سکے۔ اس سلسلے میں اس نے اپنے علاقے میں اچھا خاصا کام بھی کیا۔ مہک ملک کی شخصیت کو قریب سے دیکھنے کے بعد یہی معلوم ہوتا ہے کہ یہ ایک پراسرار شخصیت کی مالک ہے۔ ایک طرف مجرا اور رقص و سرود کی محفلیں تو دوسری طرف عاجزی اور اسلام سے محبت۔ یہ سب کچھ عام انسان کی سمجھ سے باہر ہے۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں سیدھے راستے پر چلائے اور حلال رزق کمانے کی توفیق عطا کرے۔ آمین ثم آمین۔ جی تو دوستو، یہ تھی آج کی ویڈیو کیسی لگی کمنٹ کر کے ہمیں ضرور آگاہ کیجیے گا۔ ایسی ہی انفارمیٹیو ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کر لیجیے۔ آج کے لیے بس اتنا ہی، ملتے ہیں کسی نئی اور انٹرسٹنگ ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔